वाह वाह वाह, जहन को हाजिर कीजिए। वाह वाह बाप रे बाप, पहली बार है मौलाना मेराज साहब किबला नात शरीफ नहीं पढ़े, सिर्फ तकरीर में लोग पैसा देते हैं। सुभान अल्लाह। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ये सब नात पढ़ने वाले का मिसरा भी कम हो जाएगा, क्या हुआ? अशार भी कम होंगे, टानटून भी कम होगा, वाह। वो भी इसी लाइन पे आ जाएंगे। सुभान। पैसा मिलता है, मिसरा बढ़ता है। आज तक रिकॉर्ड है, किसी शायर ने मजमा को नहीं कहा होगा पैसा रोको 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 रोको, पैसा रोको ना, सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। उधर आता है मिसरा बढ़ता है, उधर आता है आवाज में लहर पैदा होती है। पैसा नहीं दीजिए सब खत्म। अब जितना शायर है तबाह कर देगा मुझको, कैक्टिस भी कर देगा। वो मौलाना को बोलाना भट, उसको मत बुलाओ। लेकिन हकीकत यही है, कसम खुदा की हमारी जमात की जितने नात पढ़ने वाले हैं ना, अगर सलीके से खड़े होकर के हमारे बुजुर्गों ने जैसे नात पढ़ा है, आज भी वही लज्जत, आज भी वही कैफियत, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप लोगों का मिजाज खराब हो गया तो इन लोगों ने ट्रैक चेंज कर दिया। आप लोगों के सामने अगर कोई पढ़ दे, दिखा दे या इलाही ओ मदीना कैसी बस्ती है, उठ के जाने लगेगा, चला जाएगा। बोलो बुखार वाला पढ़ रहा है, इसको तरह की बुखार लगा हुआ है, और वही आया पढ़ दिया। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, सब आएगा दौड़ दौड़ के। ये आया कर को आपको क्या सुनना है? देखिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के समझ के लिए, अगर आप लोग इससे बचे हुए तो अल्लाह फजल फरमाए, ठीक है, अल्लाह ताला फजल फरमाए। अभी 4 मिसरे में अभी 2 ही हुए हैं, अभी 2 बाकी हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सामने है, बुलाइए एम्बुलेंस। अस्सलाम वालेकुम, उठो ना मेरे भाई, हाथ खोलो ना, दोनों हाथ जेब में डाला है। लगे इससे पहले नवंबर में, इसको दिसंबर का ठंडा लग रहा है। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का, पालकी में बैठा के बोले रज़ा, पालकी में बैठा के बोले रज़ा, देखो ये है मकाम सैयद का, देखो ये है मकाम सैयद, देखो ये है मकाम सैयद का। अगर आप लोग पैसा दे रहे, जरूरत तो है, समझ गए, लेकिन पैसा देते हैं तो इतनी खुशी नहीं होती है। अल्लाह गवाह है, जितनी खुशी आपके सुभान अल्लाह कहने से होती है। सुभान अल्लाह, ये सुभान मैं अल्लाह। अपनी तरफ से ये रिया नहीं है, ये रिया नहीं है, मैं दिल की बात बता रहा हूँ। मौलाना लोग देते हैं ना, शायर लोग, तो अच्छा नहीं लगता है। आप लोग देते हैं तो अच्छा लगता है। 8,000 तनख्वाह है, 9,000 तनख्वाह है, 10,000 तनख्वाह है, फिर भी ईमानी जज्बा ऐसा है। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। हजरात, कुरान की जिस आयत करीमा की हमने तिलावत किया था, टाइम बिल्कुल हो चुका है। जितना टाइम मुझको मिला था उसमें 5 से 7 मिनट बाकी है। उसके बाद तू कुजा मन कुजा, रात भर तकरीर सुनना कमाल नहीं है, अमल करना कमाल। मैंने जो आप लोग को दावत फिक्र दिया है, क्या इंशाल्लाह इस बात पे एग्री हैं कि कुरान की 10 सूरतों को आप लोग याद कर लेंगे? है? अरे अभी तक पत्थरे रह गए क्या? अरे पगला, 10 सूरत बहुत ज्यादा नहीं है, 1 महीना बहुत हो गया, उससे पहले नहीं याद हो जाएगा? बाप रे बाप, कुरान की इन सूरतों को याद कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माअकूल। ये सूरह फील एक सूरह है, इसको याद करने में कितनी देर? अरे 10 सूरतों को याद कर लीजिए, कल्ब मुनव्वर हो जाएगा। इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी, शादीशुदा का पावर बढ़ जाएगा। अपनी बीवी को सवाल कर देगा, हेलो कम हियर, इधर आओ, हंसो मत, इंग्लिश में कभी कभी उससे बात कर लिया करो, इधर आओ, व्हाट, बोले सुनाओ सूरह कुरैश। बीवी से पूछिए
सब नहीं, माशाल्लाह पढ़ी लिखी भी है, लेकिन क्या बात है, जिंदगी में तो ऐसा नहीं कहा। शादी हुई थी तो उस वक्त तुमने कहा था ये गाना सुनाओ, और आज कह रहे हो कुरान की ये सूरह सुनाओ। चेंजिंग, परिवर्तन कैसे? तो क्या दीजिएगा? मैं जलसा में गया, उलमाए किराम ने बयान सुनाया, दिल में यह एहसास पैदा हुआ मैं भी कुरान पढ़ूं, मेरे बच्चे भी कुरान पढ़े, मेरी बीवी भी कुरान पढ़े, घर का पूरा माहौल कुरानी हो जाए। दुनिया की कोई औरत क्या कुरान पढ़ेगी? दुनिया का कोई कारी क्या कुरान पढ़ेगा? अगर माँ की सूरत में जिस तरीके से सैयदा जाहिदा, तैयबा ताहिरा, राकिया साजिदा, साबिरा शाकिरा, आलिमा फाज़िला, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुरान पढ़ा, खाना पक रहा है, कुरान की तिलावत है, चक्की चल रही है, कुरान की तिलावत है, हाथ भी काम कर रहा है, कुरान की तिलावत है। इस कुरानी माहौल में जो बच्चा परवान चढ़ा, उसी बच्चे की शान है। जब तक सरतन से लगा रहा तो भी कुरान पढ़ते रहे, जब सरतन से जुदा हो गया तो भी कुरान पढ़ते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। इंशाअल्लाह उम्मीद रखूं कि 10 सूरतों को याद कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। देखिए ये बात मेरी खुशी के लिए नहीं, अपनी आक़िबत को संवारने के लिए 10 सूरतों को याद कर लीजिए। सिर्फ 10 सूरतों को, बूढ़े हो चाहे जवान, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को तो कच्चे ऐसे ही याद है, नहीं समझे? कच्चा याद है, थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है। जब ये 10 सूरतों को याद कर लीजिएगा ना, अंदर से फिर शौक पैदा होगा, बाप रे बाप, ये 10 सूरतों में इतनी लज्जत है, इतनी बरकतें हैं, एक सूरा और याद कर ले। शौक ये पैदा कीजिए, बोलिए इंशाअल्लाह याद कर लीजिएगा, वरना फिर हमको उलमाए किराम को ढूंढते रह जाइएगा। और उस कारी हाफिज साहब से कुरान सही सीखिएगा जो खुद भी कुरान सही पढ़ते हो, नहीं समझे? ये अंदर की बात हम कैसे बाहर करें, समझ गए? जरा देख लीजिएगा जो ठीक ठाक से पढ़ रहे हैं, समझ गए? जो ऐसे पढ़े, कहाँ से करना शुरू? हाँ, जो ऐसे पढ़े, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमलन। इस तरह पढ़े, चुपके से निकल लीजिएगा, फॉल्ट है इसमें, हुस्न नहीं है इसमें, हुस्न नहीं है। कुरान पढ़ने के लिए अच्छी आवाज भी हो, अच्छा लहजा भी हो। आज भी अल्लाह की कसम कुरान में जो बरकत कल थी आज भी है, कयामत तक रहेगी माशाअल्लाह। पढ़ के तो देखिए आप, सुभान अल्लाह। तो वाले से चुपके से निकल जाइएगा, इम्तिहान आप मत लीजिएगा। जिसको देखिएगा कम अज कम ऐसे पढ़े, कम अज कम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सुभान अल्लाह। कम अज कम ऐसे भी पढ़े तो ये सब लोग हमसे अच्छा पढ़ने वाले हैं, समझ गए? अल्लाह की कसम इतना असर है ना, पत्थर टूट सकता है, मोम हो सकता है, उठता हुआ कदम रुक सकता है, इनकलाब आ सकता है, और आया भी है। हजरत उमर ने इस्लाम को कबूल किया, नबी के किसी और मौजज़ा को देख के नहीं, कुरान को सुन करके ईमान लाने का जज्बा पैदा हुआ। इंशाअल्लाह उम्मीद नहीं है, इंशाअल्लाह ऐसा ख्याल रखेंगे। चूँकि इतने मामलात आ गए, मैं लोग कहेंगे आयत पढ़ाता कुछ और तकरीर कर दिया कुछ और, ये ऐब है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब लोग क्या करें, जो ज़रूरत है बात आई गई, मैंने आपसे बता दिया, अब मैं खुलासा न कर दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। जो लोग सऊदी, कुवैत और कहाँ है, कतर, दुबई, मुत्तहिदा अरब इमारात, अबू धाबी और कहाँ है, अमेरिका, लंदन पैसा कमाने के लिए जाते हैं,
जिसका बेटा गया, जिसका शौहर गया, तो उसकी बीवी, उसका बेटा अपने माँ बाप को, बीवी अपने शौहर को फोन करके समझा दे कि तुम दुबई गए हो तो सिर्फ पैसा कमाना, तुम सऊदी गए हो तो सिर्फ पैसा कमाना, तुम जद्दा में हो, चाहे रियाद में हो, चाहे जुबैल में हो, चाहे मक्का में हो, चाहे मदीना में हो, चाहे ताइफ में हो, नौकरी कर रहे हो तो सिर्फ पैसा कमाना, दुबई गए हो तो सिर्फ पैसा कमाना। उधर से फोन करेगा, कहना क्या चाह रही हो, तो कह देना तुम पैसा कमाने गए हो, ईमान मत गवाना, ईमान मत गवाना। चंद पैसों के लिए आज की सऊदी हुकूमत को रहनुमा नहीं कहा जा सकता है। वो जो करता है या मौजूदा वक्त के लोग कर रहे हैं, वो हमारा दीन नहीं है। हमारा दीन वही है जो मुस्तफा जाने रहमत ने कायम किया, जो तरीका नबी ने दिया है, नबी के साहब ने दिया है, उसको फॉलो करो। नजदी कानून को फॉलो न करो, कुरानी तालीम को फॉलो करो। मैं इसलिए कह दिया हूँ, यहाँ के आदमी सब जाते हैं, जाएंगे। आज ही मैं देख रहा था ट्रेन में, तो वो आदमी ब्रीफकेस जो यहाँ से लेके 1 साल पहले गया था, तो मेरे ब्रीफकेस की तरह महिला भी था, जरा फटा चुका था। उसको देख के हम समझ गए हैं ये घर से ले गया था, उधर से लाया तो हेवी हेवी ब्रीफकेस, प्लास्टिक में लपेट लपेट के, सही बोल रहा हूँ नहीं, लपेट लपेट के लाया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे भाई, सऊदी जाइए, लेकिन वहां से आके वहां भी मत बनिए, मत बनो वहां भी। लोग कहेगा मौलवी लोग क्या जाने, ये भी बोल देगा मौलाना लोग क्या जाने, शिवानी सब गोपालगंज में रहने वाला ये सब क्या जाने, मक्का का मौलाना, फलना का मौलाना, वाह रे वाह। अरे भाई, तो हमारे सिवान को चाहे गोपालगंज के अपनी बात नहीं करते, रसूलुल्लाह ने जो फरमाया है वही पैगाम सुनाते हैं, और अल्लाह ने जो फरमाया वही पैगाम सुनाते हैं। जो चला गया सऊदी, बेटा गया जैसे तैसे, हम लोग नहीं गए सऊदी, अल्लाह का शुक्र है, कई मर्तबा सफर हुआ, 8 दिन का नहीं हुआ, 15 दिन का नहीं हुआ, 1 महीने का भी हुआ, 6 दिन कम 2 महीने का भी हुआ। हम लोग का तो ईमान नहीं बदला, आप क्यों बदल जा रहे हैं? तो याद रखिएगा, नफ्स ऐसा दुश्मन है कि हर गलत चीज को पहले कबूल करता है, नहीं समझे, हर गलत चीज को। अब जैसे मान लीजिए जलसा हो रहा है, नहीं आया, कव्वाली कर दीजिए, बोलो भाई, वहां भीड़ होगी कि नहीं भाई, नाच का प्रोग्राम हो जाए, वहां भीड़ होगी कि नहीं भाई। तो गलत चीज को लोग जल्दी फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, नफ्स कबूल कर लेता है। वहाबियों का तौर तरीका गलत है, इसलिए तुम्हारा नफ्स जल्दी कबूल करता है। और मेरे नबी ने जो तरीका बताया है जरा सा हार्ड है, जरा सा हार्ड है। कैसे हार्ड है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, हाँ जल्दी जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है, फ्री में नहीं बताऊंगा। हार्ड का मतलब समझे क्या है? सरकार फरमाते हैं सुन्नत तरीका है, बैठ के पानी पियो। कैसे पियो? मुंह खोल के कैसे पियो? अब हमने क्या किया, पानी लिया, स्टेशन पे हैं या कहीं पे हैं, लिया और शुरू कर दिया। अगर कोई कह दे बैठ के पियो, बोला दिमाग खराब है, देख रहे हो यहाँ पे कोई बैठने की जगह है। यहीं पे सुन्नत अदा करना जरा सा हार्ड है, नहीं समझे। लोग ये सोचते लोग क्या कहेंगे, सब खड़ा खड़ा पी रहा, जैसे बफर सिस्टम कहते हैं खाना। आजकल जो शादी ब्याह में चल रहा है, बाप रे बाप, तौबा 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 तौबा। शादी में गया है कि भीख मांगने गया है, प्लेट अपने से लो, भाई बिरयानी दे दे, भाई चिकन चाप दे दे, भाई जरा आइसक्रीम दे दे, भाई जरा दे दे, लेके घूम रहा है। खाया कैसे? जानवर भी ऐसे नहीं खाता है, प्लेट में लिए रहेगा, चलते चलते खाएगा, फिरते फिरते खाएगा। गाय भी जानवर भी इस तरह नहीं खाता। हाय रे मुसलमान, नबी के तरीके को जिसने छोड़ा वो जलीलो खार हो गए। फिर भी कौम को समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह की कसम, आज भी अपने नबी के तरीके पे अमल करो, खोया हुआ वकार बहाल हो जाएगा और जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। अच्छा, जो पैगाम हम दे रहे हैं वही पैगाम तो सारे उलमा दे रहे हैं। कब जागिएगा? थोड़े कि मैं नई बात कर रहा हूं, आप जागिएगा कब?
अब कोई रसूल नहीं आएंगे, किसी नबी का आना नहीं होगा। नबी का फरमान ये उलमाए किराम ही आपको सुनाएंगे। सुधर जाइए, अपने कल्ब को संवारिए, अपने फिक्र नजरियात को संभालिए और कुछ नहीं, एक चीज का ख्याल रखिए, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह न कीजिए। ये सोचिए मेरे जाने के बाद लोग क्या कहेंगे, मेरे जाने के बाद, गुजरने के बाद लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या कहेंगे, मेरे बच्चे को क्या कहेंगे। सूद खाते हैं तो आपके बच्चों को लोग कहेंगे बे सूदखोर का बच्चा, चोरी करते हैं तो लोग कहेंगे चोर का बच्चा, डाका डाले तो डाकू का बच्चा, नमाज नहीं पढ़ते जा बे तेरा बाप कैसा था जानता हूं, नमाज नहीं पढ़ता था। आपके बच्चे पे क्या होगा। काश के मरने से पहले कुछ इंतजाम कर लीजिए, ऐसे बन जाइए कि अपना तो अपना बेगाना भी आपका जनाजा उठे तो बच्चों को ताना न दे, यही कह दे अरे देखो किसका जनाजा जा रहा है, मस्जिद के नमाजी का जनाजा जा रहा है, नबी के वफादार का जनाजा जा रहा है। अपनी अपनी बीवियों को संवारिए, सुधारिए, जरा टाइट हो जाइए। ये सिर्फ शादीशुदा के लिए कह रहा हूं, अपनी अपनी बीवियों को समझा दीजिए नमाज पढ़ो इंशाअल्लाह, और आप भी नमाज पढ़िए। याद रखिएगा, इसको डायलॉग मत समझिएगा कि मौलवी मौलाना अपने घर से बोल रहा, नबी फरमाते हैं हश्र में पहला सवाल नमाज का होगा। क्या जवाब दीजिएगा, इसको आप अकेले में सोचिएगा। अगर आपके अंदर जिंदगी की थोड़ी भी रमक बाकी है तो आंखों की नींद उड़ जाएगी। मालूम हुआ कि कल डॉक्टर लिख दिया बाप का ऑपरेशन होगा हार्ट का, तो मरीज को तो छोड़ दीजिए, उसके औलाद को, उसके रिश्तेदारों को रात में नींद नहीं आती है। क्या आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि खुदा नाराज होगा तो क्या होगा, नबी नाराज होंगे तो क्या होगा, हम नमाज को छोड़ेंगे तो क्या होगा। अभी भी एहसास बेदार हो जाए तो आंखों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि कोई बचाने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। और रिजल्ट क्या निकलेगा, जो आपकी तर्ज जिंदगी है, जो आपका लाइफ स्टाइल है, उसका क्या निकलेगा वो मैं बता दे रहा हूं। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अब इसका माना मीनिंग क्या है मालूम है, मैं फ्री में नहीं बताता। अच्छा आप लोग नहीं समझे, आप लोग समझे पैसा लेगा। सुभान अल्लाह बोलिए, इसका माना सुनिए, इसका माना सुनिए। हजरत माशाल्लाह अल्लाह का इन लोगों पे फजल हो गया, एक भी आदमी नहीं गए हैं, सब बैठे हुए हैं। ये मेरा कमाल नहीं है, हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि बहुत अपने आप पे इतरा के खुश हो जाएं। मेरा कमाल नहीं है, मेरे रब के फजल का कमाल है, मेरे रब के फजल का कमाल है। अल्लाह ने आपको नवाजा, बैठो बैठो, आप बैठ गए। ये मेरी तकरीर का कमाल नहीं है, याद रखिएगा। कभी अपने आप पे नाज नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप लोग माशाल्लाह बैठे हुए हैं, तो अभी जाइएगा कि थोड़ी देर के बाद जाइएगा। अब ये मत जाना, क्यों? इबादत और है, दुआ और है। इबादत का मगज़ है दुआ, समझिए। अच्छा थोड़ी देर नात शरीफ को इबादत की नीयत से सुन लीजिएगा इंशाअल्लाह। फिर हुजूर पीर तरीक़त की जो आमद हुई है, हुजूर दुआ करेंगे। कभी भी आप किसी की दुआ को हल्के में मत लिया कीजिए, समझ लीजिए कब दुआ कबूल हो जाए, खुलूस में होती हुई दुआ अल्लाह जाने। जलसों में जाइए तो इसी नीयत से जाइए, इज्तिमाई दुआ होगी, बिगड़ा काम बनेगा, कुछ सीख लूंगा इंशाअल्लाह, समझ गए ना। तो ये सब है। अब आयत करीमा का तर्जमा सुनिए। अल्लाह फरमाता है, जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को, तुम्हारा रब बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता। एक बिल्कुल खुलासा हो गया तर्जमा। अब इसको आप इस तरह समझे, तर्जमा का भी और आसान कर दिया जाए। इसका माना हुआ, जो जैसा करेगा वैसा। हाँ तो जोर से बोलिएगा तो मर उठ जाइएगा क्या? जो जैसा करेगा वैसा। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है कि नहीं भाई? ये आप लोग भी बोलते हैं जो जैसा करेगा वैसा, तो ये कहावत ही नहीं है, ये कुरान भी यही कहता है। नेकी करोगे तो भला होगा, बुराई करोगे नुकसान होगा, ठीक है। ये कुरान ने कह दिया। हवाला दे दूं, फ्री में नहीं दूंगा। 24वां पारा और आखिरी आयत करीमा है। इसके बाद 25वां पारा का आगाज होता है।
ठीक है, कुरान ने कहा जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो अब कोई परेशान होता है, कोई बीमार होता है, किसी को जानलेवा बीमारी हो जाती है, किसी का बच्चा इंतकाल हो जाता है, किसी का घर गिर जाता है, किसी का कारोबार ठप हो जाता है, किसी का वीज़ा ख़राब हो जाता है, कोई सऊदी जाके नाकाम लौटता है, इस तरह इसके होता है तो कहता है मेरे ऊपर जुल्म हुआ, मेरे ऊपर जुल्म हुआ, तौबा 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 तौबा। किसी औरत का बच्चा मर जाता है तो मुँह से ऑल फॉल निकाल देती है, मेरे ऊपर जुल्म हुआ, तौबा तौबा तौबा। गलत गलत गलत। मेरा रब रहमान है, मेरा रब रहीम है, करीम है। उसकी रहमत का नतीजा है कि मैं उसका कोई काम कभी करता नहीं हूं, लेकिन वो खुदा है, मुझे भूखा नहीं रखता। ये उसकी रहमत है कि हम और आप इतनी नाफरमानी के बाद बचे हुए हैं। ये उसकी रहमत है, उसका करम है कि हमने मांगा नहीं, अल्लाह ने बगैर मांगे इतनी नेमतों से माला माल फरमा दिया। जालिम हम हैं, जालिम आप हैं। हम और आप जुल्म करते हैं, किस पर? दूसरों पे तो करते ही हैं, अपने आप पे करते हैं। ठीक है, कुरान ने कह दिया जैसा करोगे वैसा, मुंह खोल के जैसा करोगे वैसा। अब ये साफ सुथरी बात हो गई। अब मैं इसी आयत करीमा का तर्जमा कर देता, तकरीर उसी वक्त हो जाती। आप लोग समझते नहीं और हमको कहते आया था, तकरीर कहाँ किया, इसलिए मैंने कर दिया। तकरीर तो इसी के तर्जमा में मुकम्मल है। जोर से काहे नहीं बोल रहे, पिंडाल फटेगा क्या? मुकम्मल है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो हर मुसलमान ये फैसला कर ले, किसी के राह में कांटा नहीं बिछाएंगे, मेरी राह कठिन हो जाएगी। मैं किसी पे जुल्म नहीं करूंगा, वो पलट जाएगा मुझ पर। मैं किसी भाई के खिलाफ केस मुकदमा न करूंगा, किसी की जमीन हड़प न करूंगा। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि जिसका बदला मुझे गलत मिल जाए। आज के बाद हम वही काम करेंगे जिसका नतीजा बेहतर हो। और वो दुआ जो आला हजरत ने किया, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रजा, तुम पे करोड़ों दो। नमाज छोड़िएगा तबाह हो जाइएगा, रोजा नहीं रखिएगा तबाह हो जाइएगा, कुरान नहीं पढ़िएगा बेफैज रहिएगा, नबी की सुन्नत पे अमल नहीं कीजिएगा, चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा, सवाब भी नहीं मिलेगा, बीमारी भी आ जाएगी, जिंदगी तारीख हो जाएगी। और अगर नबी के सुन्नतों पे आपने अमल किया तो वही समझ लीजिए जैसा करोगे वैसा। तो नमाज पढ़िएगा, सवाब मिलेगा। आज के बाद जितना नौजवान है, कंवारा या शादीशुदा, वो लोग सुन ले, जैसा करोगे वैसा। कुरान कहता है तो दूसरे की माँ बहन पे गलत नजर मत डालना। फेसबुक पे फ्रेंडशिप से डिलीट कर दो, किसी से कांटेक्ट मत रखो, किसी की बहन के साथ धोखा न करो। ये इस्लाम नहीं सिखाता। अगर तुमने किसी की बहन के साथ गलत किया, तुम्हारी बहन महफूज नहीं रहेगी, क्योंकि जैसा करोगे, हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, अंग्रेज हो, कोई भी औरत हो, धर्म जो भी है, इस्लाम कहता है किसी के साथ गलत न हो, किसी के साथ धोखा न हो। क्यों? जैसा करोगे वैसा पाओगे। ये बात साफ सुथरी हो गई ना भाई? तो नमाज पढ़िएगा तो आपका भला होगा, नहीं पढ़िएगा तो इतना भयानक अंजाम होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्की अता फरमाए। आप लोग थक गए हैं तो चुप रहिए, मैं खुद आमीन कह ले रहा हूँ। या अल्लाह इस इदारे को तरक्की अता फरमा, आमीन। या अल्लाह इस मजबे के ऊपर रहम फरमा। और जो लोग, जो उलमा दीन की जहाँ खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह सबों की खिदमत को कबूल फरमाए। जो लोग परेशान हैं, अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर फरमा दे। और आला हज़रत सरकार ने जो दुआ किया है, उस दुआ को कर लीजिए। कर अता अहमद रज़ाई अहमद मुरसल मुझे, मेरे मौला हज़रत अहमद रज़ा के वास्ते दो जहां में खादिम यारे रसूलुल्लाह कर, हज़रत यारे रसूल मुक्तदा के वास्ते मैंने जो पैगाम दिया, अकेले में सोच लीजिएगा, वो भला होगा, वरना फिर समझ लीजिएगा। मुलाकात हो या ना हो, यहाँ मरने के बाद तो हो ही जाएगी। उसके बाद फिर मैं पूछूंगा कैफा हालों का, हाउ आर यू, जब तक टाइम निकल चुका होगा। नहीं समझे? इलेक्शन आने वाला है 2025 में बिहार विधानसभा का, तो जब नॉमिनेशन की तारीख निकलेगी, समझ गए, और जो नॉमिनेशन कर लिया तब तो ठीक है, और नॉमिनेशन का डेट ख़त्म हो गया, उसके बाद बेटा छटपटाता रहेगा। कितने दिन तक? 5 साल तक, क्योंकि अब नॉमिनेशन करेगा नहीं, रूह निकल जाएगी, फिर आप पछताने के सिवा कुछ नहीं कीजिएगा। जब तक जान है कुछ कर लीजिए, इंशाअल्लाह
जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हूँ, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग जोर से पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह। अच्छा यही जोर है, यही जोर है। मौलवी की बराबरी करते हैं क्या? हम चिल्लाएंगे तब आप चिल्लाइएगा। तो हम दाढ़ी रखे हुए हैं तो आप भी दाढ़ी रखिए। हम कुरान पढ़ते तो आप भी कुरान पढ़िए। नहीं, इस समय नहीं। मौलवी मर जाए, मौलवी मर जाए, खूब ब्लडिंग हो जाए। नारे तकबीर। और आवाज निकालिए, आवाज निकालिए। खाना वाना खा के सोने वाला। आज तो अल्लाह का शुक्र है कि मदरसा के ज़रिए तमाम जलसा हो रहा है कि एक रात नबी की याद में गुजर रही है। बड़े जोर से अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ जोर से पढ़िए। पिंडाल फटे, लाइट फटे, कलेजा फटे, दिमाग फटे, मर जाए, जिंदा रहे, आवाज में कोई कंप्रोमाइज नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। दर्द है, दर्द है। जरा सा इसमें और मोहब्बत रसूल की एनर्जी आ जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा ये आवाज आपकी बहुत दूर जा रही है। जो लोग कमरा में एसी डीसी चला के सो रहे होंगे, उठेगा। क्या हुआ? अच्छा क्यों उठे? बोला ये आवाज कैसी? बोला जलसा हो रहा है। जलसा हो रहा तो इतनी भीड़ है। हम तो सोचे थे कि 4.5 आदमी नहीं आएगा। हम लोग तो नहीं गए थे। अगर उसकी बीवी होशियार होगी तो कह देगी तुम्हारी रात सोने में गुजरी, सोते रहो, नबी के दीवाने जाग रहे हैं, रहमते मुस्तफ़ा का सदका हासिल कर रहे हैं। बड़े जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।